और दूसर का चौपट करने वाला वो हरियाणा के एक और आके बैठ गया, तो वो तो 6 साल के लिए अपना चला गया राज्यसभा में, तो उसको बिहार के बारे में उसको क्या जानकारी है? तो वो अपना प्रदेश में भी नहीं जानता होगा हरियाणा में, तो हियाँ कौन चीज जानेगा? तो उसकी यहाँ जरूरत क्या है? क्या ख्याल से रखा है तेजस्वी? ये लोग काम करा रहा है, गलत काम करने के लिए ये लोग आया है, ये लोग धन लूटने के लिए आया है, ये लोग यही काम करने के लिए आया है। ये तेजस्वी और बिहार को फायदा पहुंचाने, आरजेडी को फायदा पहुंचाने थोड़ी आया है। नहीं, घर में फूट होगा तो फायदा बाहरी को होगा, स्वाभाविक है, सीधे सीधे बात है। घर में एकजुटता होगा तो फायदा पार्टी को होगा। नीतीश जी के ये लोग पोषपुत है, और पोषपुत लोग के बारे में सब बिहार जानिए रहा है, तो ये लोग के बारे में क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, तो मुँह में कोई दाम लगता है बोलने में? आरजेडी का कितना सीट आएगा नहीं है वो तय करेंगे क्या, कि जनता तय करेगी? आपस में जो फूट होता है उसका फायदा बाहरी लोग उठाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है। ये लोग फायदा ले रहा है तेजस्वी से, जो लोग अगल बगल में, कोई 12 साल के लिए चला गया राज्यसभा में, कोई 6 साल के लिए चल गया राज्यसभा में, और घाटा हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। बता देते हैं, स्पष्ट बता रहे हैं, मंथन करने की जरूरत है, और हवा में तैर रहा है। बहुत आदमी तो बोलता है कि लोगों को खाली सिक्योरिटी और गाड़ी या तेल पानी चाहिए, बाकी लोगों को कोई सत्ता और बिहार से लेना देना नहीं है। मतलब ये सब जानता है, उसने बर्बाद कर दिया पूरे पार्टी और बिहार को चौपट कर दिया। आज हम आपको साधु यादव से बात करवाएंगे, इनसे अलग अलग मुद्दों पे बात करवाएंगे, विभिन्न मुद्दों पे इनकी राय जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, अभी देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल है, एक एक करके काफ़ी सारी घटनाएं घट रही है। अभी तो अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं, और वो जेल के बाहर आने के बाद वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे इस बार जेडीयू के टिकट से। पहले आरजेडी के टिकट पे उनकी पत्नी थी बिहार में विधायक, तो अभी वो कह रहे हैं जेडीयू के टिकट पे लड़ेंगे। वो आरजेडी के बारे में भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं, तेजस्वी के बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी लोग के बारे में हमको क्या करवाइएगा, क्या करना है? बाहुबली लोग हैं, नीतीश जी के ये लोग पोषपुत है, और पोषपुत लोग के बारे में सब बिहार जानिए रहा है, तो ये लोग के बारे में क्या बोल रहा है? सर, तेजस्वी जी के बारे में काफ़ी कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में। अनंत सिंह क्या कह रहे हैं कि 10-15 सीट आएगा आरजेडी को इस बार, बस ऐसा बयान दे रहे हैं। अरे भाई, तो मुँह में कोई दाम लगता है बोलने में? आरजेडी का कितना सीट आएगा नहीं है वो तय करेंगे क्या, कि जनता तय करेगी? जनता को न वोट कर देना है। वो अपना सेगमेंट के बात बोल सकते हैं, पूरे बिहार के उनका ख्याति है क्या जो बोल रहे हैं? इसलिए किसका आएगा किसका नहीं आएगा वो तो जनता तय करेगी, इलेक्शन में तय होगा, वो तो बात का चीज़ है। राजद के परिवार में भी फूट नज़र आ रहा है, पिछले कुछ समय से परिवार में अलगाव दिख रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। नहीं, ये बात सही है कि जो आपस में जो फूट होता है उसका फ़ायदा बाहरी लोग उठाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है। मैक्सिमम अगर 5 गो लाठी एक साथ है तो उसको तोड़ने का प्रयास करिएगा तो वो नहीं टूटेगा, और अलग अलग छटका के तोड़िएगा तो टूटते चला जाएगा। तो वही है, सत्ता का वही खेल है, ना समझ है, समझदारी नहीं है, समझने की कोशिश करना चाहिए। ये लोग फ़ायदा ले रहा है तेजस्वी से, जो लोग अगल बगल में, कोई 12 साल के लिए चला गया राज्यसभा में, कोई 6 साल के लिए चल गया राज्यसभा में, तो ये लोग फ़ायदा ले रहा है। घाटा हो रहा है बिहार को, घाटा हो रहा है तेजस्वी को, और घाटा हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। बता देते हैं, स्पष्ट बता रहे हैं, मंथन करने की ज़रूरत है। कोई मंथन नहीं कर रहा है और हवा में तैर रहा है। बहुत आदमी तो बोलता है कि लोगों को खाली सिक्योरिटी और गाड़ी या तेल पानी चाहिए, बाकी लोगों को कोई सत्ता और बिहार से लेना देना नहीं है। मतलब इस तरह का भाषा उठ रहा है। तो वही है, सरकार अगर बनाने का मन और मियाज होगा तो जो लोग अगल बगल में है वो बनने नहीं देना चाह रहा है। ये इशारा किसके बारे में है? इशारा है, ओपन है, सब जान रहा है।
एक लालू जी को पूरे छवि को खराब कर दिया, IRCT का करा करके प्रेम गुप्ता, ये सब जानता है, उसने बर्बाद कर दिया पूरे पार्टी और बिहार को चौपट कर दिया। और दूसर का चौपट करने वाला वो हरियाणा के एक और आके बैठ गया, तो वो तो 6 साल के लिए अपना चला गया राज्यसभा में, तो उसको बिहार के बारे में उसको क्या जानकारी है, कौन चीज़ दर्द है? बिहार का खेत खलिहान, गांव, पंचायत, ब्लॉक क्या जानता है वो? उसको है पता? तो वो अपना प्रदेश में भी नहीं जानता होगा हरियाणा में, तो हियाँ कौन चीज़ जानेगा? तो उसकी यहाँ जरूरत क्या है? क्या ख्याल से रखा है तेजस्वी? क्या क्या कमजोरी है? पहले कमजोरी के सामने जनता में लाए कि क्या कमजोरी है, और तब जो है वो उसका इलाज करे। ये सब गलत ये लोग काम करा रहा है, गलत काम करने के लिए ये लोग आया है, ये लोग धन लूटने के लिए आया है, ये लोग यही काम करने के लिए आया है। ये तेजस्वी और बिहार को फायदा पहुंचाने, RJD को फायदा पहुंचाने थोड़ी आया है, नहीं, ये लोग अपने फायदा के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से तेजस्वी को बचना चाहिए। अगर सचमुच मुख्यमंत्री की कुर्सी इसको चाहिए या मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनने के लिए इच्छा है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो बाकी कुचा भी समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, भाईचारे में भी अलगाववाद दिख रहा है। तेज प्रताप यादव अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उससे राजद को नुकसान होने की संभावना दिख रही है। बिल्कुल, घर में फूट होगा तो फायदा बाहरी को होगा, स्वाभाविक है, सीधे सीधे बात है। घर में एकजुटता होगा तो फायदा पार्टी को होगा। कह रहे हैं महुआ से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी के बारे में भी कह रहे हैं कि महुआ से चुनाव लड़ने के बारे में कि वो नहीं लड़ेंगे, ये सब मीडिया में बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव। अरे कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो तो सामने आ ही नहीं जाएगा, इसे क्या करना है? पॉलिटिक्स में दोनों है तो दोनों पॉलिटिक्स करेगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो मतलब इससे भाइयों में फूट नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स का है ये? नहीं, भाई में फूट दिखा करके कमज़ोर करने का तो कोशिश हो रहा है ना जी। तो हम क्यों मौका देंगे दूसरे को इस चीज़ को? हम मौका क्यों देंगे? यही काम तो पहले भी लोगों ने करा चुका है। पहले भी RJD को सींचने का काम हमने किया, पार्टी को सींचा, तो यही काम तो घर में कुछ लोग घुस करके घर को कमज़ोर कर दिया, तोड़ दिया, जो आज सत्ता के लिए बिलख रहा है लोग। सत्ता हाथ से निकल गई, तो सत्ता कैसे घर में आए या बिहार में सत्ता RJD को आए, उसका कहाँ कोई पहल कर रहा है? कोई पहल नहीं कर रहा है, सब तो मस्त है।